हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमको अपने कमीशन वर्क की डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के थ्रू करना चाहिए या कुरियर के थ्रू करना चाहिए, किसके थ्रू करना चाहिए। ओके, तो मैं आज आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया है मैं वो बताऊंगा। मैं किसी की यहाँ पे साइड नहीं लूँगा, ना यहाँ इंटेंशनली किसी की बुराई करूँगा। जो मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं सिर्फ उसकी बात करूँगा। तो सबसे पहले 2018 की बात करता हूँ मैं, जब मैंने कमीशन वर्क करना शुरू किया था और मुझे स्केच भेजना था छत्तीसगढ़ से पुणे। उस वक्त मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे कैसे भेजना है। डेफिनेटली मुझे पता था कि कुरियर ऑप्शन होता है और पोस्ट ऑफिस होता है, बट उसकी प्राइसिंग क्या होती है, वो कितने दिन में पहुंचता है और उसके चार्जेस किस बेसिस पे ले जाता है, मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। फैमिली फ्रेंड्स इनके थ्रू मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिला, थोड़ा सा पता चला कि कुरियर ज़्यादा फास्ट सर्विस देता है। हालांकि उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं बट फास्ट होता है। तो मैंने भी यही सोच के, मैं उस कुरियर सर्विस का नाम नहीं लूँगा, बट मैंने उसके थ्रू भेजा। पार्सल A4 साइज़ का था, इतना बड़ा, 8x10 समथिंग कुछ साइज़ रहता है उसका। तो उन्होंने उसका 250 बोला। ओके, तो मैंने बोला ठीक है 250। मैंने कुछ कम करने की कोशिश की बट उन्होंने बोला कि डिस्टेंस ज़्यादा है तो इतना ही लगेगा, और उन्होंने लेंथ और ऐसा कुछ उसके हिसाब से उसका चार्ज किया। ठीक है, तो जैसे ही डिलीवर हुआ उन्होंने बोला कि 2 दिन में पहुंच जाएगा, बट हुआ ये कि जिस लोकेशन पे मैंने भेजा था तो उनका वहाँ पे ऑफिस है ही नहीं। वहाँ से वो रिटर्न आ जाता है उनके ऑफिस में। उन्होंने हमको कॉल करके भी नहीं बताया कि आपका पार्सल रिटर्न आ गया है। जब मैंने ट्रैक किया और मुझे पता चला कि वो रिटर्न में है, तो अब मैं वहाँ पे गया, मैंने पता किया, तो वो कहते हैं कि हमारा वो ऑफिस नहीं था, तो हम दूसरे कुरियर सर्विस से भिजवा देंगे। यानी कि इस प्रोसेस में लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। मैंने 200 भी दिए, 2 दिन का डिलीवरी टाइम था, बट वो पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। ठीक है, तो ये सबसे पहला एक्सपीरियंस था। हालांकि उन्होंने दूसरे कुरियर सर्विस से भिजवा दिया जो कि 5 से 6 दिन के अंदर में पहुंचा था, 2 दिन में तो पहुंचा ही नहीं था। तो ये पहला बैड एक्सपीरियंस था कुरियर वाले। फिर कुछ टाइम बाद मैंने फिर DTDC ट्राई किया, मुझे बताया गया। तो फिर वहाँ पे भी वैसे ही लेंथ और ये सब के हिसाब से देखा गया, और उन्होंने वेट वगैरह ये सब कुछ जोड़ जाड़ के उन्होंने 300 रुपये का मेरा चार्ज बताया। ठीक है, ये मुझे दिल्ली भेजना था और दिल्ली का डिस्टेंस हालांकि थोड़ा सा दूर है हमारे छत्तीसगढ़ से, बट ओके, पार्सल ज़्यादा बड़ा नहीं था ना ही ज़्यादा हैवी था। उन्होंने 300 चार्ज किया, बट ठीक है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चार्ज किया और उन्होंने कहा कि ये 5 दिन में पहुंच जाएगा। अब हुआ ये, वो पहले कलकत्ता गया, फिर वहां से वो दिल्ली के लिए निकलने वाला था, तो वो कलकत्ता में जाके पूरे 10 दिन तक अटका हुआ था। अब उसका रीज़न मैं पूछ रहा हूँ वहाँ पे जाके, तो वो कहते हैं कि वहाँ के ऑफिस वाले कॉल नहीं उठा रहे हैं। आई मीन, और इस प्रोसेस में लगभग पूरे 20 दिन बीत गए थे। यानी कि ये तो और भी गंदा एक्सपीरियंस था। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। अब नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन था पोस्ट ऑफिस। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि पोस्ट ऑफिस ट्राई करो, वहाँ पे पैसे भी कम लगते हैं और वहाँ पे हर चीज़ की श्योरिटी रहती है। फिर मैंने पोस्ट ऑफिस ट्राई किया, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत भारी है आपका पार्सल, जो कि ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये लगेगा या 80 लगेगा, बाकी मिनिमम 45 to 50 रुपीज़ तक ही लगता है। ठीक है, इंडियन पोस्ट में मैंने स्पीड पोस्ट किया था जिसका चार्जेस वही अराउंड 40 to 50 लगा था, और उन्होंने कहा था कि ये डिलीवरी टाइम मैक्सिमम 1 वीक रहता है, जो कि 1 हफ्ते में पहुंच जाता है। अगर बहुत दूर है लोकेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 दिन लेगा, बट 5 to 7 डेज के अंदर में वो पहुंच ही जाता है। अगर आपने एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखा है या उनको एड्रेस नहीं मिल रहा है तो वो वहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, सीधा आपके घर पे आएगा, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, और आपको मैसेज भी आएगा, उसके ट्रैकिंग नंबर पे शो करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजें, बिकॉज बहुत आप पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का है, और इंडिया के हर छोटे बड़े शहर गांव में हर जगह पे ये अवेलेबल रहता है। कुरियर वाले की फैसिलिटी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। आपको जहां भेजना है पहले पता करना पड़ेगा कि वहां पे वो कुरियर वाला का सर्विस है कि नहीं है, बट पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। अगर आप छोटे से छोटे गांव में भी भेजना चाहते हैं तो आप इंडियन पोस्ट के थ्रू आराम से भेज सकते हैं। मैंने 1-2 जगह भेजा भी है, हालांकि उसमें 10 दिन का टाइम लगा था, बट वो बहुत अच्छे तरीके से सेंड हो गया था। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूँ, पोस्ट ऑफिस और कुरियर में, तो पोस्ट ऑफिस में आपको ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन से गांव में भेज रहे हो, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हर जगह पे पोस्ट ऑफिस रहता है और वो हर गांव में डिलीवर करता है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ कुरियर की, तो कुरियर वाले में आप
तो कुरियर में आपको सबसे पहले डिलीवरी जहाँ पे आपको करना है वहाँ पता करना पड़ेगा कि वो अपना सर्विस देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। और कुरियर में जनरली वो सिटीज़ में ही ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे गाँव में वो अपना सर्विस नहीं देते हैं। और दूसरी बात मैं कंपेयर करूँ चार्जेस की, तो कुरियर वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 200-300 या उससे भी ज़्यादा अगर थोड़ा सा पार्सल हैवी है तो। अगर सेम पार्सल आपको इंडियन पोस्ट के थ्रू अगर आप भेजेंगे, स्पीड पोस्ट भी करेंगे, तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 या एकदम ज़्यादा में 100 रुपये ही लेगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपका पार्सल कैसा है, क्या है। मैंने जो कुरियर के थ्रू भेजा था 300 रुपये में, वही चीज़ मैं 50 रुपये में मैंने डिलीवर किया था, सेम साइज सेम वेट। तो ये डिफरेंस है। इंडियन पोस्ट वालों की मुझे एक चीज़ है जो मुझे शायद ठीक नहीं लगी, वो ये है कि उनके डिलीवरी बॉय कभी भी कॉल करके कांटेक्ट नहीं करते हैं। अगर उनको एड्रेस नहीं मिलता है तो वो सीधा उसको रिटर्न में डाल देते हैं। बट यही कुरियर वाले उस पहले अगर आपने डिलीवरी किया है तो उस लोकेशन पे पहुंच के वो कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे। बट पोस्ट ऑफिस वाले ऐसा नहीं करते हैं। तो ये चीज़ पोस्ट ऑफिस वालों की थोड़ी सी ठीक नहीं है। अब उनको इन चीज़ पे वर्क करना चाहिए। बट वो हमेशा एड्रेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हाउस नंबर और हर चीज़ एकदम डिटेल में होना चाहिए। उनको नंबर से कोई मतलब नहीं होता। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि आपको डिलीवरी कैसे करना है। अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली जो स्केच भेजते हैं या कोई भी सामान डिलीवर करते हैं, तो आप उनको ये फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो। उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिलनी चाहिए और थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इस हिसाब से मैंने आपको ये नॉलेज दिया। हो सकता है कि कुरियर वाले अच्छी फैसिलिटी देते हों, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप इंडियन पोस्ट के थ्रू ही भेजें। बाकी मैंने दोनों के काम करने का तरीका बता दिया है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।